मदारिस मदरसे के हवाले से ये अक्सर शिकायत उलमा की रही है कि मदरसे को हमेशा एज़ ए नेगेटिव एंटिटी देखा गया है। उसका कंट्रीब्यूशन भी एक, जिस तरह आपने बोला कि जो रिलीजन है वो एक बेनिफिशियल मॉरल पैराडाइम है, वो एक तरीक़े से जो दुनिया में नेगेटिव फोर्सेस हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, फैमिली सिस्टम का डिटेरियोरेशन है, इंडिविजुअलिज़्म का एक्सट्रीमिज़म है, उस सब को काउंटर करता है इज्तिमाइयत की तरफ, कलेक्टिव की तरफ। बट दूसरी तरफ हम उलमाओं से उन चीज़ों पे भी शिकायत करते चले गए, एजुकेशन सिस्टम पे, निज़ाम पे, जो उनकी फ्रेमवर्क का हिस्सा भी नहीं था। मॉडर्न एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, वो लोग, वो इंटेलेक्चुअल जो वहाँ जाके मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ में काम करते, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे एक्टिवली ऑपरेट करना चाहिए था। तो आप किस तरह से मदरसे को विदाउट डाइल्यूटिंग दी रिलीजियस इसेंस एंड मॉरल पैराडाइम, जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो वो मॉडर्नाइजेशन किस तरह से मुख्तलिफ है ऐसे मॉडर्नाइजेशन से जो सेक्युलराइज करता हो मदरसे को? देखिए, मदारिस में मैं तो इस बात का हमेशा तस्लीम करता हूँ और मानता हूँ, और मेरे दिल में उलमाए दीन की बेइंतहा कदर है। चूँकि अगर आज हमारे सामने कुरान और अहदीस और फ़िक़्ह मौजूद है, तो उसके लिए सबसे बड़े ज़िम्मेदार उलमाए दीन रहे हैं कि उन्होंने उसको बाक़ी रखा, उसको यूँ की त्यों सामने पहुँचाया और उसको अपने एतबार से उसको फ़िक़्ह की तरतीब और तमाम उसूल और ज़वाबित क्या हैं, वो अवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। दिक्कत कहाँ आई, ख़ास तौर पर पिछले 200-300 साल के जो डेवलपमेंट्स हुए, और उन डेवलपमेंट्स में दुनिया में जिस किस्म का सिस्टम, एक बिल्कुल ख़त्म, जिसको मैं कह सकता हूँ इंतहाई ज़ालिमाना और इंतहाई एक एक किस्म का ब्लाइंड, अंधा और डार्क सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, उसको जिस अंदाज़ में उसको उसको चैलेंज किया जाना चाहिए था, वहाँ पर हमारे मदारिस और हमारे उलमाए दीन को जो रोल अदा करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, चूँकि वो महदूद हो गए अपनी जो कुरान और फ़िक़्ह और हदीस को पढ़ाने में। उन्हें, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें वो तमाम सब्जेक्ट्स खुद पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, चूँकि अवाम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कद्र थी तो उलमाए दीन की थी। उलमाए दीन को अपना रहनुमा मानते हैं, तो उलमाए दीन ने अगर रहनुमाई करके जो हमारे मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ मैदानों के माहिरीन हैं, उनके साथ में एक राब्ता कायम करके उस पूरे निज़ाम को इस तरह तरतीब दिया होता कि जिसमें जो मॉडर्न तालीम हासिल कर रहा है उसको इस्लामी तालीमात का भी अच्छा खासा इल्म है और उसके ऊपर अमल करने के लायक हो, और जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है उसको जो मॉडर्न, कम से कम जो एसेंस है मॉडर्निटी का और जो बुनियादी चीज़ है, कम से कम उनका इल्म हो। तो ये रोल जो उनको अदा करना चाहिए था, ये रोल वो उस तरह अदा नहीं कर पाए जिस तरह किया जाना चाहिए था। हालांकि बाद में कोशिशें कुछ ऐसी हुई हैं, लेकिन यह कि वो उतनी कामयाब साबित नहीं हुई आज तक जो होना चाहिए था। इसीलिए मैंने वो पूरा अप्लाइड इस्लामिक्स का कॉन्सेप्ट भी पेश किया है।